ओके। तो मैं अभी सबको यही बताने वाला हूँ कि ये नेमस्की का एक्सचेंज मैंने इंस्टॉल किया है। ठीक है, तो बहुत ही मैंने देखा कि बिल्कुल ही सिंपल है। मुझे इस पे भी यकीन नहीं हो रहा है। पांडा तो मैंने देखा ही था, लेकिन अब जैसे कि ये देखो कितना, मतलब देख रहे हो, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से। ये देखो, KYC वेरिफिकेशन, मेल वेरिफिकेशन हो गया, ठीक है ना, अपडेट प्रोफाइल इंफॉर्मेशन, बैंक डिटेल, मतलब बिल्कुल ही सिंपल तरीके से। ये देखो, चैट हिस्ट्री, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं कौन सा, मतलब एप्लीकेशन चला लिया है फेक वाला, या इस तरह से, मतलब फेक एप्लीकेशन जैसे होते हैं ना नॉर्मली, कि हाँ भाई चलाओ प्ले टाइम के लिए, गेम खेलने के लिए होती है एप्लीकेशन, जैसे कि गेम्स खेलने के लिए होती है कुछ एप्लीकेशन, बस गेम्स खेलो और बस। जैसे ये देखो, BNB चेन का यहाँ पर देख रहे हो किस तरह से ये चल रहा है BNB। और ये देखो प्राइस भी किस तरह से बता रहा है, कम ज़्यादा। मतलब मैं नेम्स्की के बारे में ही बताने के लिए ये वीडियो बनाई है, क्योंकि मुझे तो ये नेम्स्की का भी ठीक से लग ही नहीं रहा है कि ये देखो लास्ट प्राइस हो गया फेवरेट, और ये देखो सिंपल डिपॉजिट, ठीक है ना, ट्रेड किस तरह से आ रहा है ना। ये देखो डिपॉजिट ऑप्शन में भी, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये देखो ट्रेड ऑप्शन में है, ठीक है, विड्रॉल ऑप्शन में भी देखो, विड्रॉल में ये सिलेक्ट किया, इंफॉर्मेशन, ट्रांजेक्शन फीस वगैरह सब कुछ ये देख रहे हो। मुझे इसका तो एप्लीकेशन भी देखकर अजीब सा लग रहा है, क्योंकि इतना सिंपल, इतना सिंपल डिज़ाइन, डिज़ाइन देख रहे हो, पर क्या पता शायद रियल ही हो। क्योंकि अगर प्ले स्टोर के हिसाब से भी मैं बताऊं, ठीक है, मैं पांडा का बता रहा हूं वैसे, ध्यान से देखना, क्योंकि प्ले स्टोर के हिसाब से भी अगर बताएं नेम्स की, उप्स, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, नील्स की है, ठीक है ना। तो प्ले स्टोर के हिसाब से भी देखा जाए तो ये देखो, ये इंफॉर्मेशन आ रही है, एप्लीकेशंस बता रहे हैं, और काफ़ी लोगों ने ये देखो क्या लिखा है, द वर्स्ट एक्सचेंज एवर आई डाउनलोडेड एवर क्रिएट अकाउंट इज़ नॉट लेटिंग मी लॉग इन, चेकिंग लॉग इन 15 टाइम ऑलरेडी, व्हेन फाइनली लॉग इन बैक टू ऐप अगेन शो मी वाइट ब्लैंक पेज, 10 minutes already, exchange real I don't know। वर्स्ट एक्सचेंज फॉर रियल, मतलब कि सबसे ज़्यादा बुरा एक्सचेंज ऑप्शन है ये। बाकियों में से कह रहा है कि लॉगिन नहीं हो रहा है, ठीक है, 10 मिनट भी वेट करके देख लिया, जो और भी किया दोबारा बार बार अपडेट, तो लॉगिन ही नहीं हो रहा था मेरा, ठीक से कह रहा है, ठीक है। आई डोंट नो सम गुड्स रिव्यू वगैरह, मैं कहता मैं ਹੁਣ गुड रिव्यू वगैरह किस तरह देवां ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, समझ नहीं आती। बाकी ने तो ये गुड दिता वा, पर मैनू गुड रिव्यू देखने से ज़्यादा अच्छा है कि बैड रिव्यू देखे, ठीक है ना। स्कैम स्टे एप्लीकेशन फॉर गूगल सर्विस अलाउ अपेरेंस गूगल प्ले डॉलर्स अलाउ डिपॉजिट विड्रॉल सीन गेटिंग टॉप स्टे अवे, लिखा है स्कैम स्टे अवे फॉर एप्लीकेशन, आई वंडर्ड हाउ टू गूगल सर्विस अलाउ दिस एप्लीकेशन, मतलब कि ये स्कैम एप्लीकेशन है, ठीक है ना, कि मैंने समझ नहीं आता कि गूगल सर्विस ने इन्हों अलाउ किया एप्लीकेशन नो, ठीक है। ईट यूर डॉलर, मतलब तुहाडे डॉलर खा जाऊँगा, ठीक है। ओनली अलाउ डिपॉजिट वैन यू विड्रॉ सी गेटिंग पेंडिंग स्टेटस फॉर एवर, मतलब कि सिर्फ डिपॉजिट ही होंदा वा, विड्रॉ नहीं करवा सकते, विड्रॉ करांगे तो सिर्फ पेंडिंग स्टेटस ही दिखांदा वा। तो टॉप अलाउ कैन नॉट कवर्ड ट्रेड यू कैन स्टे फ्रॉम दिस स्कैम, कहते जिन्ने भी ज़्यादा है अपने इस स्कैम तो दूर ही रहो। नीचे भी देखो, ज़्यादातर कमेंट अगर पढ़ो तो उसके हिसाब नाल देखो, देखो की लिखा हुआ, जस्ट इंस्टॉल फॉर पांडा आई अप्लाई ID वेरिफिकेशन बट इट्स सीन पेंडिंग, देखो पांडा के लिए भी आ चुका है, ठीक है। विदाउट नो रिस्पॉन्स रेटिंग फॉर स्टोर रिमूविंग इट, कहते इन्नी वड्डी रेटिंग क्यों दी, उन्होंने रिमूव करो, तो पांडा का सीन पेंडिंग वेंडिंग आ रहा है, पांडा हो ही नहीं रहा कुछ भी। कहते आ देखो स्कैम अलर्ट फॉर विड्रॉ, कहता मेरे
हैं $354 विड्रॉ, मतलब रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, मतलब कि मेरे $354 खा गया है, कहता पेंडिंग स्टेटस ही दिखा रहा है। इस एप्लीकेशन ਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਕੈਮਸ ਦਾ ਡਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਕੈਮਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਕੈਮਸ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਹੈ ਰਿਵਿਊ ਹੋਣਗੇ ਕਲਾਸਿਕ ਐਪ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਵਧੀਆ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, लेकिन मैंने बाकिया ਦੇ रिव्यू चेक करने के हिसाब ਨਾਲ अगर देखा जाए तो काफ़ी, मतलब देखो ध्यान से देखेंगे तो पता नहीं। अब आप सभी में है, सभी के पास ऑप्शन है, ठीक है। अब आप अगर चाहते हो तो नेम्स्की का इंस्टॉल करके, ठीक है, नेम्स्की का इंस्टॉल करके यहाँ जाओ, KYC में जाओ, KYC अपनी कंप्लीट करो। पेंडिंग दिखा रहा है, मैंने ट्राई करके देखा है, तकरीबन मेरे भी 10 दिन हो गए जब से पांडा इंस्टॉल हुआ, तब से मैंने ट्राई करने की कोशिश की है कि नेम्सी है क्या, क्योंकि मैं बिना नेम्सी के ट्राई किए या बिना देखे कुछ भी बताना नहीं चाहता था। इसीलिए अब 10 दिन हो गए हैं, तब से लेकर 10 दिनों से ये मेरा KYC कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, तो बाकी की चीज़ कैसे करेगा, मुझे ये बताओ तो ज़रा। 10 दिन हो गए या नेम्सी का KYC नहीं कर रहा है, अब तो मुझे अपडेट करने का भी मुझे मन नहीं कर रहा है इस एप्लीकेशन को। तो मैं बस यही कहूँगा लास्ट में सबको कि अब ये पांडा बार बार यहाँ पर क्या गया पांडा का, ये देखो मैं दिखाई देता हूँ पांडा का, एक सेकंड रुको, ये देखो बार बार दिखा रहा है। अब तो पांडा ने यहाँ नेम्सी का वो भी डाल दिया है, ठीक है। हाँ, मैंने देखा है कि पांडा नेम्स्की में पांडा का आ चुका है, ठीक है। ये देखो मैं दिखा देता हूँ, ये देखो इसमें अगर नेम्स्की में अगर एक्सचेंज ऑप्शन में देखूँ ना वॉलेट में, तो ज़्यादा टोकन्स है ही नहीं है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 79, ठीक है। लास्ट में पांडा है 79 पे, तो बस 79 से ऑप्शंस है, इसमें और कोई ऑप्शंस ही नहीं आया और आ ही नहीं रही है। या देखो डिपॉजिट में भी अगर देखा जाए तो इतनी ही है, बस लास्ट में पांडा आ गया है। देख रहे हो पांडा का एड्रेस नॉन आ रहा है, देख रहे हैं नॉन एड्रेस आ रहा है, टोन का ये इन्होंने डाल दिया है, लेकिन क्या है डिपॉजिट का या कुछ भी। तो देख रहे हो सिर्फ 79 हो गए टोकन्स, और तो है ही नहीं है इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मुझे लग ही नहीं रहा है कि ये देखो कुछ भी नहीं ज़्यादा अगर देखा जाए यहाँ पर भी ट्रेडिंग में। तो सबको बस मैं यही कहूँगा कि इससे अवेयर रहो, अभी भी वक्त है, अपनी डिपॉजिट पांडा में मत करो, क्योंकि अभी 25 दिसंबर तक टाइम दिया है ना इन्होंने। देखते हैं 25 दिसंबर से पहले अगर कोई और एक्सचेंज ऑप्शन खोलता है, ठीक है, कोई और अगर एक्सचेंज ऑप्शन खोलता है तो फ़ायदा है भाई पांडा करने का। लेकिन अगर और कोई एक्सचेंज ऑप्शन ये खोलेगा ही नहीं, ठीक है, 2 ही चीज़ें रखी है, ऑन चेंज, ठीक है, ऑन चेन विड्रॉल, ठीक है, और नेम्स्की का मेल आईडी। अब यही 2 रखेगा ऑप्शन, तो किसको यकीन होगा। इसको बोले ना कि जाकर बिटगेट बाय बिट, ठीक है, गेटो वगैरह या ये ऑप्शंस खोले बाकी किया, ताकि लोगों को यकीन तो हो, ठीक है। बिटगेट में ऑप्शन में डाल दे पांडा का, बिटगेट में है और आ नहीं रहा। बिटगेट का देख रहे हो तो देखो, ध्यान से देखो, इसको कहते हैं ना कि एक्सचेंज एप्लीकेशन कैसी होती है। एक्सचेंज एप्लीकेशन ये देखो कितनी मतलब बनाई हुई है, तो मतलब पूरी तरह से देख रहे हो कितनी एक्सचेंज ऑप्शन, देख रहे हो कितना मतलब कुछ है इसमें, ट्रेड मार्केट रेट वगैरह, हर एक USD डॉलर, हर एक टोकन का प्राइस का, हर एक इंफॉर्मेशन का आंसर दिया हुआ है, ठीक है ना। विड्रॉल में अगर देखा जाए एक्सचेंज वगैरह, फीचर, ट्रेडिंग वगैरह सब कुछ है, ठीक है ना। ये देखो कितना कुछ है। अब इस तरह से इसको बोलते हैं ना एक्सचेंज एप्लीकेशन। वो एक्सचेंज एप्लीकेशन लग ही नहीं रही है, मुझे लग रहा है किसी ने फेक एप्लीकेशन ऐसे बना दी है कि हाँ भाई कोई आए अपने पैसे दे और देकर भाग जाए। देख रहे हैं, इसको बोलते हैं सॉलिड और एक्सचेंज बढ़िया एप्लीकेशन। अब इसको क्या कहे मुझे समझ नहीं आता। अब आपको सबको यकीन है इस एप्लीकेशन में, तो काम करो,
एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, ठीक है, आईडी बनाओ और आईडी में जो बनाई है वही आईडी यहाँ नेम्स्की में भरनी है, ठीक है। नेम्स्की में अपनी जीमेल आईडी भर के, ठीक है, यहाँ जाओगे तो कनेक्ट की ऑप्शन आएगी और कनेक्ट की ऑप्शन में जब जाओगे तो आपका है टोन वॉलेट में से मतलब 0.8 टोन की फ़ीस मांगेगा, यानी कि तकरीबन 0.8 टोन तकरीबन 5-5.5 डॉलर के करीब। अगर ये देखो ना, इसको एक्सचेंज एप्लीकेशन बोलते हैं इसको। चलो अब आज की वीडियो फ़िलहाल इतनी ही, लेकिन फिर भी मैं अगर देखना चाहते हो तो टोन का दिखा रहा था, मैं टोन का दिखाई देता हूँ कि कितनी फ़ीस है। ये देखो 6.154, ठीक है ना। अब 0.8 टोन की फ़ीस है, डॉलर कितना हुआ 6.154 था। ये देखो तकरीबन $5 के करीब टोन की फ़ीस लगेगी, देख रहे हो। अभी तो रेट कम ज़्यादा हो रहा है, क्या मालूम इतना हो जाए, क्या मालूम तकरीबन इतना हो जाए, ठीक है। अभी मैक्सिमम इतना प्राइस था पहले, जब मैंने लास्ट टाइम देखा था $5.5 के करीब या फिर इतने के करीब था प्राइस। तो अब तो कम हो गया है प्राइस, ठीक है ना। अभी तो टोन ख़रीद के चाहे रखना है रख लो, ताकि बाद में अगर ज़रूरत पड़ती है तो $5 के हिसाब से आप टोन की फ़ीस यहाँ पर पे कर सकते हो। अगर ये एक्सचेंज ऑप्शंस खोलता है तो, ये वाली एक्सचेंज ऑप्शन अगर खुलती है बाकियों की, तो मुझे नहीं यकीन हो रहा है इस पांडा में, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है पांडा में। इतनी बार इसने मैसेज कर दिया, पहले कभी मैसेज नहीं किया, तो अब बहुत मैसेज कर रहा है कि फ़ीस डाल दो, फ़ीस डाल दो। चलो बाकी आपकी मर्ज़ी है भाई, आप में से जो करना चाहते हो, ठीक है, वो कर सकते हो। यहाँ पर लिखा है टोंगा क्या कहता है, व्हेन शुड वी स्टार्ट टोकन डिस्ट्रीब्यूट CX पांडा फॉर एक्सचेंज। मैं तो 21 तारीख का देखता हूँ, ठीक है ना। ये देखो 17 दिसंबर के करीब डाल रहे हैं क्लेम। ओनली ये लिखो क्या लिखा है, टोकन नेम्स्की रिमेंबर ट्रेड फॉर 25 दिसंबर ओनली क्लेम नाउ। तो मुझे वैसे मैंने लास्ट वीडियो भी अभी डाली थी पांडा के ऊपर, ठीक है, तो अब फिर से मैंने ये वीडियो बना दी है। जिसको यकीन है पांडा तो वो अपनी कर सकते हैं भाई, अपना टोन करे, $5 लगाए, ठीक है, अपने रिस्क पे लगाए। मैं तो नहीं अभी लगाने वाला, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है इसमें, ठीक है। चलो यार आज की वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी नहीं करते, फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं, तो ओके ठीक है। मैंने अवेयर करना था, वार्निंग दे दी है। आप बाकी आपकी मर्ज़ी है, जो करना चाहते हो, आपको पता है कि क्या करना है, इतने भी आप बच्चे नहीं हो, ठीक है। ओके मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।